हेलो स्टूडेंट, आई एम रश्मि, टीचिंग पेपर 6 पर्यावरण अध्ययन की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओसुबेल। किसी बुक के अंदर ओसुबेल भी लिखा हुआ है। ओसुबेल के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चों के विचारों को समझने के लिए ओसुबेल के अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। व्हाट डू नो अबाउट द ओसुबेल? राइट अ नोट ऑन ओसुबेल्स मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस आइडिया। तो ओसुबेल के बारे में हम जानते हैं। ओसुबेल का जन्म 1918 में हुआ था। इनका जन्म स्थान है ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। शिक्षा इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से विकासात्मक मनोविज्ञान में पीएचडी की डिग्री ले रखी है। उपलब्धि अचीवमेंट क्या है इनके पास? थॉर्नडाइक पुरस्कार है जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संगठन ने इनको दिया था, और इनकी मृत्यु 2008 में हुई थी, 89 वर्ष में। अब हमें ओसुबेल के बारे में हम और बताना चाहें तो ओसुबेल के जो सिद्धांत हैं, इनके सिद्धांत को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया। क्यों? इनके सिद्धांत में ऐसा क्या खास था? इनके सिद्धांत में ये खास था कि इन्होंने बच्चों में वह जानने की कोशिश करी कि बच्चे जब नया पाठ सीखते हैं या कोई भी विषय के बारे में जानते हैं, तब वो आत्मसात कैसे करते हैं, एसिमिलेट कैसे करते हैं। बच्चों के अंदर पास्ट नॉलेज होती है, फिर टीचर उसमें नई नॉलेज को ऐड करता है, तो फिर उस पार्ट का क्या होता है, उनके माइंड के अंदर क्या चलता है, किस तरीके से वो उस पार्ट को ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं, एसिमिलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको। ओसुबेल ने अपने थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांत में अर्थपूर्ण सीखने पर ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा है कि कक्षा के अंदर शिक्षक जब सिखा रहा है वर्बली तौर पर, जो भी मटेरियल वो यूज़ कर रहा है शाब्दिक तौर पर, वो मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि बच्चों को कुछ समझ में आना चाहिए। समझने पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत के 4 प्रकार बताए हैं। एक तो नंबर 1 है रोट लर्निंग। ठीक है, रोट लर्निंग में क्या होता है कि रोट लर्निंग यानी कि रट कर सीखना। इसमें कहा जाता है विद्यार्थियों को कि भी आपको जो पाठ दे दिया, जो भी आपको समझा दिया, बस उसको आप रट लो। ठीक है, यानी सेम टू सेम। और ये किस स्टेज में होता है? ये बहुत छोटी स्टेज में होता है। जैसे बच्चे आपने राइम्स वगैरह, कविता वगैरह, नर्सरी राइम्स पढ़ी थी, क्या यूज़ है उनका? किस लिए पढ़ते हैं बच्चे? छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना नर्सरी राइम्स। तो ये रट कर सीखना, तो आधुनिक शिक्षकों द्वारा छात्रों को सीखने में रट कर सीखने पर अर्थपूर्ण सीखने की अपेक्षा अधिक बल डाला गया है। ठीक है, तो छोटी स्टेज में हम बच्चों को रट कर ही सिखाते हैं, बच्चा रटता है पोएम को। सेकंड है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब है कि जो भी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है उसको बच्चा आत्मसात, एसिमिलेट करे। कैसे एसिमिलेट करे? उसको समझकर, पाठ को, विषय को समझकर, और जो उसके पास जो पहले की जो पास्ट नॉलेज है, जो उसने पिछली कक्षा के अंदर ली है, उस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ दे। ठीक है, इसलिए इसको कहा है अर्थपूर्ण सीखना। और इस नॉलेज को, जब पास्ट नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ते हैं, तो उनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत शार्प होती है, और जो भी नॉलेज होती है वो परमानेंट हो जाती है। इसमें 2 चीज़ों का बहुत ही अनिवार्य होना, यानी एसेंशियल बताया गया है। एक तो मीनिंगफुल मटेरियल होना चाहिए क्लास के अंदर, दूसरा मीनिंगफुल लर्निंग सेट होना चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग सेट यानी कि छात्र मानसिक तौर पर तैयार होना चाहिए कि भाई मुझे आज सीखना है। तो जो टीचर्स हैं उनको भी, जो भी वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए जाने वाला जो भी मटेरियल है, जो सारी कंटेंट है, तो उसका जो चॉइस है वो सही होनी चाहिए, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए ताकि बच्चा उसको मीनिंगफुल वे में समझ सके। ठीक है, और टीचर्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए कि बच्चा भाई मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि आपको ये भाई आज ये सीखना है अच्छी तरीके से। थर्ड है रिसेप्शन लर्निंग, यानी कि अभिग्रहण। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट है उनको सीखने वाली जो सामग्री होती है, या तो उनको बोल कर बता दी जाती है या लिख कर दे दी जाती है।
तो बच्चा उसको क्या करता है, उसको एज इट इज़ ही रट लेता है। ठीक है, तो ये टीचर क्या समझते हैं कि भाई जो रिसेप्शन लर्निंग है ये रट कर ली जाए बस ठीक है। बच्चों को अपना क्रिएटिविटी, अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है, तभी वो मीनिंगफुल लर्निंग होगी। ये भी 2 प्रकार की होती हैं। ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं रोट रिसेप्शन लर्निंग। ठीक है, और इसको हम कहते हैं मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग। तो ओसबेल ने इस लर्निंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है कि रिसेप्शन तो करना ही है, लेना तो है, सीखना तो है ही, अगर वो मीनिंगफुल हो तो ये बहुत अच्छा है। इसके ऊपर ओसबेल ने कम ध्यान दिया है। ठीक है, और लास्ट है डिस्कवरी लर्निंग। इसमें बच्चा क्या क्या होता है, जैसे हमने अन्वेषण विधि पढ़ी थी, उसमें कि बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है टीचर्स के द्वारा, कुछ हेल्पिंग मटेरियल दे दिया जाता है, बच्चे अपने आप कंसेप्ट्स को डिसाइड करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, और अपना एक नया कंसेप्ट बनाता है। तो ये भी 2 प्रकार की होगी। एक ये एरिया रोड डिस्कवरी लर्निंग कि भाई रटा रटाया जो भी डिस्कवरी हुई है उसको रट लें और सीख लें, और दूसरा है मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, इसलिए ओसबेल ने इसको ज़्यादा प्रधानता दी है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि ओसबेल ने अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत पर टिप्पणी लिखी है मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी के ऊपर, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा डिपेंड है। तो हम कर रहे हैं अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया। ठीक है, तो ओसबेल ने 4 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है जिससे हमें अर्थपूर्ण अधिगम लर्निंग प्राप्त होती है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 डेरिवेटिव सम्शन, अधीनस्थ सीखना। इसमें क्या होता है, इसमें जो विद्यार्थी होता है अपना जो उनका सामान्य नियम या आइडिया लगा लो, उसके तहत वो एक नई चीज़ सीखता है। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे पेयोदी, रत्नाकर, निरधि, क्या है बता सकते हो आप? ये तीनों पर्यायवाची हैं और किसके हैं? शायद बिल्कुल सही सोच रहे हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो समुद्र है ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है इनके कंपैरिजन। ठीक है, तो इन्होंने 3 नए वर्ड सीखे हैं। अधीनस्थ सीखना, इसके अगर ये समुद्र के बारे में जानते हैं तो उनको इनके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड को रिलेटिव लर्निंग, सह संबंधनात्मक सीखना। देखो इसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थी इस तरीके से सीखता है, यानी कि इस तरीके से अपनी नॉलेज लेता है कि जो पहले से उसने जो भी कोई कंसेप्ट है उसके माइंड के अंदर, कोई भी प्रिंसिपल है, ठीक है, कोई भी संप्रत्यय है, कोई भी नियम है, उनका इस तरीके से वो मॉडिफाइड करे भाई उसको इलैबोरेट कर सकें। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी स्टूडेंट है उसको आपने देश प्रेम के बारे में पता है कि देश प्रेम क्या होता है। ठीक है, तो देश प्रेम अगर उसको पता है तो बाकी वो चीज़ अपने आप सीख लेता है। इसे ही कहते हैं सहसंबंधात्मक। क्या सीख लेता है कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का कैसे आदर करना है, हमें अपने जो भी नेशनल हमारे फेस्टिवल्स हैं उसको किस तरीके से मनाना होता है, हमारे देश के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें जितने भी हमारे मोनूमेंट्स हैं उनको किस तरीके से रखना चाहिए, वो हमारी देश की संपत्ति के साथ साथ हमारी भी संपत्ति है। ये सब कुछ वो अपने आप सीख जाता है। इसको कहते हैं सहसंबंधात्मक सीखना। थर्ड है कम्बिनेशनल लर्निंग। कम्बिनेशनल लर्निंग में क्या होता है कि जो बच्चा है अगर उसको कोई कंसेप्ट पता है, ऊंचाई के बारे में पता है, उसको हाइट, वॉल्यूम, साइंस की चीज़ें हैं, जैसे हीट के बारे में पता है, डिमांड प्राइस के बारे में पता है, तो इन सब को वो जर्नलाइज कर लेता है। और इन सब को जर्नलाइज करने के बाद उसको अपनी वो डेली लाइफ के अंदर
अच्छी तरीके से उतार लेता है, संबंध स्थापित कर लेता है। इसलिए कम्बिनेशनल लर्निंग कहते हैं कि एक सीखा उसके साथ साथ उसको दूसरा आ गया जनरलाइजेशन कर सामान्यीकरण करके। एंड लास्ट है सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, महाकोटि से सीखना। इसका मतलब क्या है कि जिसमें कोई भी जो स्टूडेंट है उसको नया कंसेप्ट अगर उसको सीखना है तो उससे पहले ही उसको भी कई जो विचार हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। जैसे हम ये कहें कि उसको कोई भी कंसेप्ट सीख के एक नया कंसेप्ट बना लेता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे टाइगर है, ठीक है, लॉयन है, फॉक्स है, ठीक है, इनके बारे में जानता है। तो इन सब को मिला जुला के वो एक नया कंसेप्ट अगर सीख ले, क्या सीख ले कि ऑल आर द कार्निवोर, मांसाहारी जीवों की श्रेणी के अंदर आते हैं ये, ठीक है। तो इसको कहते हैं महाकोटि का सीखना, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, ठीक है। तो इन सब 4 प्रक्रियाओं के बारे में उन्होंने बताया था अधिगम की, ओसुबेल ने। ओसुबेल के अनुसार कक्षा में किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? नंबर 1, विषय के सामान्य विचारों को पहले प्रस्तुत किया जाए ताकि बच्चे इजीली, जो भी एग्जाम्पल है ऐसे सिंपल एग्जाम्पल दिए जाए ताकि बच्चे का माइंडसेट बन जाए पढ़ने के लिए, और वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और उनको समझ में आ जाए। दूसरा, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसकी तुलना के माध्यम में पूर्व सूचना के साथ नई सामग्री को एकीकरण एक साथ करना चाहिए। यानी कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल के थ्रू उनको जो पहले नॉलेज है उसको नई नॉलेज, उसके अंदर नई नॉलेज को ऐड करने के लिए प्रयास करना चाहिए टीचर को। शिक्षा देते समय अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और उनमें समानता और असमानता का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण से बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। और लास्ट है कि मीनिंगफुल लर्निंग और यांत्रिक अधिगम, मैकेनिकल लर्निंग के अंदर अंतर स्पष्ट होना चाहिए। बच्चों को अधिगम लर्निंग हम अर्थपूर्ण कब बना सकते हैं? जहाँ हम अधिगम का जो संबंध है, लर्निंग का संबंध बच्चों की संज्ञानात्मक संरचना से कर दें, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दे बच्चों के अंदर। तो ओसुबेल के सिद्धांत थे, इसलिए उनके इस सिद्धांत को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इसको कर सकते हो। थैंक यू।